अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे 5 राज्यों में चुनावी दंगल की, लेकिन सबसे पहले समाजवादी कुनबे के 50 किस्सों की बात करते हैं। बिना करियर वाली साइकिल, कंधे पर झोला, गजब की याददाश्त और बेमिसाल जनसंपर्क, यही वो गुण थे जिसने पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह यादव को मास्टर साहब से नेताजी बना दिया। नेताजी गांव-गांव घूमते, न्याय पंचायत लगाते, विवाद सुलझाते, एक युवा अपनी सूझबूझ की वजह से जनता के दिलों में उतरता चला गया। ये और बात है कि पिछले कुछ दिनों में मुलायम के लिए अपने ही घर का विवाद सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। मुलायम सिंह का सियासी सफर 6 दशकों से जारी है और पिछले कुछ सालों से वो समाजवादी धड़े से निर्विवाद नेता रहे। मुलायम सिंह यादव की सियासी पारी 1967 में शुरू हुई थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम मात्र 28 साल में विधायक बने। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को छोटे कद का एक बड़ा नेता कहते थे। कुश्ती में चरखा दांव के लिए मशहूर थे मुलायम। सियासत के दंगल में भी मुलायम के दांव सटीक रहे। 1989 में जब उत्तर प्रदेश में जनता दल सरकार का गठन हुआ तो अजित सिंह को पछाड़कर मुलायम सिंह ने गद्दी हासिल कर ली। 1992 के बाद मुलायम सिंह के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत घूमती रही। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, केंद्र सरकार के मंत्री बने। समाजवादी पार्टी में मुलायम को लेकर एक नारा काफी लोकप्रिय रहा, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जलवे को पहली बार सबसे बड़ी चुनौती किसी ने दी तो वो उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। पिता की मर्जी के बगैर उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन भी बुलाया और इसमें खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। पिता की मर्जी के बगैर उन्होंने दूसरा बड़ा फैसला चाचा शिवपाल यादव को लेकर किया। उनके इशारे पर महाअधिवेशन में शिवपाल यादव को सूबे के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि ये सभी जानते हैं कि शिवपाल किस कदर मुलायम के साथ साई की तरह चिपके रहे हैं। पिता और बेटे की ये जंग परिवार के दायरे से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंची। समझौते और सुलह की तमाम कोशिशें भी साथ साथ चलती रहीं। ये पहला मौका था जब मुलायम खेमे पर अखिलेश का युवा खेमा भारी पड़ गया। अखिलेश और मुलायम खेमे की ये खींचतान चुनाव आयोग तक जा पहुंची। पिता मुलायम ने जिस साइकिल के जरिए अखिलेश को सियासत की हर चाल सिखाई, अखिलेश ने एक झटके में ही वो साइकिल चुनाव चिन्ह पिता से झपट लिया। पिता और बेटे की इस जंग में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान समेत कई दिग्गजों ने सुलह के दरवाजे खोले रखे। बातचीत का दौर जारी रहा। गनीमत ये रही कि संवाद की गुंजाइश बनी रही और पिता बेटे के बीच मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। कहते हैं कि समाजवादी कुनबे में सियासी संग्राम की इस पटकथा की शुरुआत 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी। मुलायम ने भाई शिवपाल से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर युवा नेता अखिलेश को पार्टी की कमान सौंप दी थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की खूब चली। उन्होंने बाहुबलियों को समाजवादी सियासत से किनारा करना शुरू कर दिया। डीपी यादव की एंट्री पर ऐतराज से अखिलेश एक नए नायक बनकर उभरे। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की अगुवाई में सूबे में प्रचंड जीत हासिल की। युवा अखिलेश के साथ खड़े थे। मुलायम सिंह भी बेटे की इस महाजीत से गदगद थे। समाजवादी पार्टी की सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा अखिलेश यादव की ताजपोशी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुलायम सिंह यादव के पास 2 विकल्प थे। वो चाहते तो चौथी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद पर काबिज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश को सूबे की कमान सौंप दी। अखिलेश ने 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में विकास का नया मुहावरा गढ़ा, लेकिन चाचा शिवपाल और उनके कुछ करीबी दबंग नेताओं की वजह से कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल भी लगातार उठते रहे। समाजवादी कुनबे में मौजूदा कलह का केंद्र बने शिवपाल सिंह यादव। कहते हैं कि सीएम पद पर उनकी निगाहें थी। मुलायम ने उन्हें अपने साथ तो रखा, लेकिन जब भाई और बेटे के बीच चुनाव की बारी आई तो अखिलेश उनकी पहली पसंद बन गए। बावजूद इसके सरकार और संगठन में शिवपाल की बखत कम नहीं रही। अखिलेश के पास सूबे की सत्ता थी तो शिवपाल के पास सत्ताधारी पार्टी की कमान। 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन चुनावी साल में दरारें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के पर कतरने की कवायद में पिल पड़े।
शिवपाल के करीबी मंत्रियों को कैबिनेट से हटाते ही चाचा भतीजे की जंग जगजाहिर हो गई। खींचतान इस कदर बढ़ी कि चाचा ने भतीजों को पार्टी से बाहर करने का दांव चल दिया और पलटवार में अखिलेश ने शिवपाल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुलायम सिंह की तमाम कोशिशों के बावजूद चाचा भतीजे अड़े रहे। मुलायम ने भाई की वफादारी का ख्याल रखते हुए इस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। मुलायम सिंह यादव ने सुलह की शर्तों में शिवपाल सिंह यादव के लिए सम्मानजनक भूमिका की शर्त भी जोड़ दी और यहीं पर बाप बेटे के बीच सुलह का पेंच फंस गया। समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में शिवपाल सिंह यादव की भूमिका बेहद अहम रही है। पूरे सूबे में मुलायम के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क शिवपाल सिंह यादव ने ही तैयार किया था। मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव ने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। शिवपाल की छवि एक तेज तर्रार नेता की रही है। पहली बार 1996 में जसवंत नगर से जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। वो इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। ये सीट मुलायम ने उन्हें दी थी। मुलायम के बेहद करीबी रहे शिवपाल के साथ अखिलेश का विवाद पार्टी की छवि को लेकर शुरू हुआ। अखिलेश के ऐतराज के बावजूद उन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ चुनावी डील कर ली। बिना अखिलेश की हरी झंडी के चुनावी लिस्ट जारी कर शिवपाल ने उन्हें चढ़ाने का काम कर दिया। इस लिस्ट में बाहुबली नेता अतीक अहमद जैसे कुछ चेहरों ने आग में घी डालने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मौजूदा दंगल के अहम किरदारों में है अखिलेश के एक और चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव। अखिलेश गुट की मौजूदा रणनीति बनाने में राम गोपाल की भूमिका सबसे खास रही है। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई राम गोपाल यादव एक वक्त में समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे। परिवार से लेकर सियासत तक सभी बड़े फैसले में मुलायम ने लंबे वक्त तक उनकी राय को काफी अहमियत दी। पिछले कुछ वक्त में सियासत कुछ यूं पलटी कि राम गोपाल यादव अपने भाई मुलायम सिंह यादव के निशाने पर आ गए। पार्टी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा भी चलाया, लेकिन अखिलेश कवच बने रहे। राम गोपाल यादव ने साल 1988 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पहली बार इटावा के बसरीहर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। इसके बाद इटावा जिला परिषद अध्यक्ष भी बने। 90 के दशक से बतौर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने समाजवादी राजनीति को एक नई धार दी। 2004 में संभल से लोकसभा का चुनाव भी जीता। समाजवादी पार्टी के संजीदा चेहरों में शुमार राम गोपाल यादव कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। सूत्रों की माने तो मुलायम कुनबे में छिड़ी जंग की एक वजह सत्ता के उत्तराधिकारी की लड़ाई भी रही। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता चाहती हैं कि उनके बेटे प्रतीक यादव सियासत की विरासत संभाले। साधना गुप्ता की इस महत्वाकांक्षा को भी कलह की अहम वजह माना जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतीक यादव को चाचा शिवपाल का पूरा साथ और आशीर्वाद मिला। सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद शिवपाल ने प्रतीक को अगला दावेदार बनाकर चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। हालांकि खुद प्रतीक फिलहाल सियासत से ज्यादा कारोबार को अहमियत देते रहे हैं। इस पूरी कहानी में तब एक नया ट्विस्ट आ गया जब शिवपाल यादव की लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम शुमार कर लिया गया। लखनऊ कैंट सीट से प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा को उम्मीदवार बनाया गया। अखिलेश यादव इस एंट्री से भी नाराज बताए गए। मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। समाजवादी खुनबे में शामिल होने से पहले उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने अखिलेश को मोदी से सीख लेने की नसीहत दी थी। अपर्णा यादव सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ी रही हैं। संगीत में उनकी गहरी रुचि रही, लेकिन उनका सियासी राग विवादों के आलाप के साथ शुरू हो रहा है। सूत्रों की माने तो सियासत की ये महाकलह अक्टूबर महीने में साधना गुप्ता और डिंपल यादव के बीच झगड़े के बाद शुरू हुई। गायत्री प्रजापति को हटाए जाने से नाराज साधना ने डिंपल को खूब खरी खोटी सुनाई। कहते हैं कि सास बहू के झगड़े के बाद ही अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ कालिदास मार्ग में सरकारी सीएम निवास पर आ डटे और उन्होंने मुलायम के घर आना जाना भी कम कर दिया। बाप बेटे की इस जंग में कुनबे की बहू डिंपल यादव की दुविधाएं कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहीं। डिंपल ने कभी खुलकर ससुर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया।
डिंपल यादव परिवार की सबसे चहेती बहू मानी जाती है। हालांकि डिंपल यादव सियासत के हर मोर्चे पर अखिलेश के साथ ही रही है। डिंपल यादव की राजनीति में एंट्री 2009 में हुई थी। डिंपल ने फिरोजाबाद सीट पर लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, लेकिन यहां उनकी हार हुई। ये पहला मौका था जब समाजवादी कुनबे में किसी महिला ने चुनाव लड़ा था। 2012 और 2014 में डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी जीत दर्ज की। वो सियासत की दांवपेच बखूबी समझने लगी है। कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में डिंपल बतौर स्टार प्रचारक कई रैलियों में शिरकत करेंगे। मुलायम के कुनबे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जिला पंचायत से लेकर देश की संसद तक की सियासत में सक्रिय हैं। मौजूदा कलह ने इन सभी लोगों को 2 खेमों में बांट दिया है। शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव यूं तो अखिलेश की सबसे प्रिय चाची मानी जाती हैं। वो अब तक चाचा भतीजे के बीच सारे गिले शिकवे दूर करती आई हैं, लेकिन इस बार उनकी भी एक नहीं चल रही। फिलहाल वो मुलायम के खेमे में है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को हाल ही में पीसीएफ का चेयरमैन बनाया गया है। बचपन से उनका अखिलेश से काफी लगाव रहा है, लेकिन फिलहाल वो पिता के साथ खड़े हैं। बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव मुलायम के भाई के बेटे हैं। वो शुरुआत से ही अखिलेश यादव के समर्थक रहे हैं। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद हैं और वो फिलहाल अखिलेश के साथ हैं। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद हैं। वो खुलकर तो कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी अखिलेश को ही पसंद करते हैं। मुलायम के कई करीबी नेताओं ने उन्हें कुनबे में कलह का द एंड करने की नसीहत दे दी है। लालू प्रसाद यादव और नारायण दत्त तिवारी ने भी कहा है कि अब विरासत नई पीढ़ियों को सौंपने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने पिता से 3 महीने की मोहलत मांगी है। उन्होंने वादा किया है कि वो पिता को जीत का तोहफा देंगे। जानकारों की माने तो सूबे में चल रहे समाजवादी संग्राम ने कार्यकर्ताओं को जोश और जुनून से भर दिया है, लेकिन चुनाव में इसका फायदा होगा या नुकसान कोई मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकता। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। कुछ इसी अंदाज में लोग समाजवादी संग्राम के नतीजों की ओर देख रहे हैं। समाजवादी कुनबे की इसी संग्राम कथा का क्लाइमैक्स विधानसभा चुनाव के बाद ही नजर आएगा। बढ़ते आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब से एक बड़ी खबर आई है, जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब के लोग ऐसा सोच समझकर वोट करें जैसे केजरीवाल के लिए वोट कर रहे हों। सिसोदिया के बयान का क्या था मतलब और कौन है आम आदमी पार्टी की सीएम कैंडिडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब तो यही मान के वोट करे कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। पंजाब में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद पंजाब में सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या केजरीवाल ही पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। जब ये सीधा सवाल न्यूज नेशन ने मनीष सिसोदिया से पूछा तो उनका जवाब क्या था, ये भी सुनिए। तो मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? नहीं, अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए समय, एमएलए तय करेंगे। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी अकाली गठबंधन प्रकाश सिंह बादल के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है, लेकिन पंजाब की सियासत में बादल और कैप्टन को शिकस्त देने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में पार्टी की दूसरी लाइन के नेता खुद को सीएम कैंडिडेट बताने से नहीं चूक रहे। भगवंत मान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो किस तरह से देखती है पार्टी ने? एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। सिसोदिया के बयान से 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि पंजाब में अगर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लिया तो केजरीवाल भी पंजाब के सीएम हो सकते हैं। और दूसरी ये कि पार्टी भगवंत मान जैसे चेहरे को सीएम का कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।